आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम योग की एक ऐसी विधि है जिसमें श्वास प्रश्वास को नियंत्रित किया जाता है। यह शरीर को स्वस्थ और मन को शांत और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। इससे आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं। पद्म में आसन में ऐसे बैठ सकते हैं, तब आप लगा सकते हैं प्राणायाम, या सुखासन में बैठ जाइए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्राणायाम किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में क्या इनको कई लोग क्या होते हैं कि गलत प्राणायाम कर लेते हैं और उसके बाद में उसके फायदे की जगह उसके नुकसान हो जाते हैं। आप ऐसे आराम से सुखासन में बैठ जाइए और आराम से अब आपको मैं शुरू करता हूँ कुछ प्राणायाम के बारे में बताना। किसी भी आसन में बैठ के जिसमें आप सही ढंग से महसूस कर सकें। अब 2 उंगलियां आप ले लीजिए, बीच की 2 उंगलियां आपको बंद कर लेनी है, अंगूठे को ले लेना है। तो पहला हम करते हैं अनुलोम विलोम। देखिए, कोई भी जो प्राणायाम शुरू किया जाता है वो बाएं तरफ से शुरू करेंगे, और बाएं तरफ से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम बाएं से शुरू करेंगे, दाएं से श्वास निकालेंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से निकालेंगे। अब आपको श्वास लेना है और पेट को श्वास से भर लेना है, और कुछ देर तक, जितनी देर तक आप रुक सकें तो रुकें। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? बाएं नाक से श्वास लेते हुए दाएं पे आपने अंगूठा रखना है। फिर उसके बाद में आपने जो है दाएं को रोककर बाएं की तरफ आपको श्वास निकालना है। फिर अब आपको क्या करना है? बाएं की तरफ अपना श्वास भर लीजिए और कुछ देर आप अपने जितना भी कुंभक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोकिए। फिर जब बाएं तरफ की श्वास भरेंगे तो आपको दाएं तरफ की नाक की तरफ से आपको श्वास को निकालना है। और अब फिर आपने श्वास निकाल दिया, अब फिर दाएं तरफ से आप श्वास को भरेंगे, कुछ देर को श्वास को रोककर आप बाएं तरफ से श्वास को निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम की क्रिया है। इसमें आपको 10 से 15 बार ये क्रिया करनी चाहिए। तो इसके क्या फायदे हैं अनुलोम विलोम के? तो इसके मैं आपको फायदे बताता हूँ। इससे आपका मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, और जो आपका जो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बैलेंस में रहता है, एकाग्रता बढ़ेगी। और इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। इसे खाली पेट ही करना चाहिए, ज्यादा तेज आपको श्वास नहीं लेना चाहिए, चक्कर आया तो इसे रोक देना चाहिए। तो इसके बाद में आपको अगले सर और भी प्राणायाम बताए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वे कर दें। इसके बाद में मैं आपको सूर्य भेदन और कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब आप अपना क्या करेंगे? हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पे रख के मुंह पे इसका आनंद ले। अब अगला प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम। आपने दोनों उंगलियों को आपने ऐसे रख के अंगूठे के साथ में ऐसे कर लिया, 2 बीच में बंद कर ली और किसी भी आसन में बैठ गए। अब आपको क्या करना है? दाहिने साइड में श्वास लेना है और बाएं से निकालना है। सूर्य भेदन में दाएं साइड से ही श्वास लेंगे आप। आपने श्वास भर लिया। अब आपको क्या करना है? बाएं नाक की तरफ से आपने उस श्वास को निकाल दिया। अब फिर आप क्या करेंगे? बाएं नाक को बंद कर लेंगे, दाहिनी साइड से ही सांस लेंगे, राइट साइड से, और आपको लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ना है। इसमें लेफ्ट साइड से कोई भी श्वास लेना नहीं, आपको बस श्वास निकालना है लेफ्ट साइड को। फिर राइट साइड को श्वास लीजिए, लेफ्ट साइड को निकाल दीजिए। ऐसी क्रिया आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इस प्राणायाम के क्या लाभ हैं सूर्य भेदन के? इसमें जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो मजबूत होता है, और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, वात और कफ का जो होता है शमन होता है, त्वचा के जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं, झुर्रियां मिटती हैं, चेहरे पे तेज बढ़ता है, और जो जिनका बीपी डाउन रहता है उनको ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनका बीपी बढ़ता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, ना करें इस प्राणायाम को। वे ना करें जिनका बीपी बढ़ता हो, और गर्मी के मौसम में इसे अगर जरूरी हो तभी करें, अन्यथा ना करें। और ये आपका जो है सर्दी जुकाम में बहुत ही लाभदायक है। इसको आपको सर्दियों में जरूर करना चाहिए। अगर किसी को सर्दी लग गई हो, जहाँ जुकाम लगा हो, तो आपको इसी क्रिया को करना है। आगे आपको 15 से 20 बार इस क्रिया को आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगले प्राणायाम के बारे में हम आपको बताते हैं। प्राणायाम से ये होता है कि हमारा रक्त संचार शुद्ध होता है, हमारे श्वास प्रश्वास प्रक्रिया नियंत्रित होती है, जिससे हमारे एक नहीं अनेकों रोग ठीक होते हैं। अब आप अपने हाथों को रगड़ लेंगे और अपने चेहरे पे रख के इस प्राणायाम का आनंद लेंगे। अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आप किसी भी आसन में बैठ जाएं और आपको क्या करना है? अंगूठे को कान में लगा लीजिए और उंगलियों को क्रमानुसार एक आंख पे और क्रम नाक पे और होंठों पे और नीचे रखते हुए, क्या आपको आवाज निकालनी है? जैसे भोरे नहीं आवाज करता है, इस टाइप से मुंह से आवाज निकालेंगे, मुंह बंद रहेगा। आवाज निकालिए।
इस क्रिया को आपको 10 से 15 बार कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं और ओंकार का उच्चारण भी कर सकते हैं। और इसके क्या लाभ होंगे, इसमें जो जिनको नींद नहीं आती उनके रोग दूर होंगे, और जिनका मानसिक रोग है, चिड़चिड़ापन, क्रोध होता है, तो वो ठीक होंगे, और जिनका हाई बीपी रहता है उनको इससे लाभ मिलेगा। और इसके बाद में जो हार्ट के रोगी हैं उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। इसमें ये है कि आपको इसको भ्रामरी प्राणायाम को जितना हो सके आप अपने मन को संतुलित करके अगर आप इसको 10 से 15 बार इसको भोरे की आवाज की तरह निकालें, आपको एक नहीं अनेकों लाभ मिलेंगे। और आप इसको सुबह खाली पेट जरूर किया करें, और इसके बाद में आप अपने हाथों को रगड़कर अपने मुंह पे रख लेंगे, और इस जो प्राणायाम है इसका आप आनंद लेंगे और परमात्मा का शुक्र करेंगे कि परमात्मा आपके मन तन को शांत रखे। और इसके बाद में अगले प्राणायाम की बात करते हैं। अब अगला प्राणायाम चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम जो होता है सूर्य भेदन का जस्ट अपोजिट होता है। अब आपको चंद्र भेदन में क्या करना है, बाएं साइड से श्वास लेना और दाएं से निकालना है। पहले आप बाएं साइड से श्वास भर लें, दाएं साइड में आपने रोक लीजिए नाक को, बाएं साइड से श्वास भरिए, कुछ देर रुकिए और कुछ सेकंड, फिर उसके बाद में दाएं साइड से आप श्वास निकाल दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, बाएं साइड से श्वास भरेंगे, फिर दाएं साइड से निकालेंगे। एक साइड में आपको यानी दाएं साइड में आप नाक पहले बंद कर लीजिए, बाएं साइड से श्वास भर लीजिए, भरने के बाद में कुछ समय रुककर फिर दाएं साइड में रुके। ये चक्कर आपको 10 से 15 बार आपको करना चाहिए। इसके क्या फायदे होते हैं, इसमें शरीर में शीतलता यानी ठंडापन आता है, मन प्रसन्न होता है, और पित्त जो है कम करता है, और गर्मियों में ये ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। और मन को ये शांति पहुंचाएगा, क्रोध को कम करेगा, तनाव को भी कम करेगा, और जिनकी याददाश्त कम रहती है उसको बढ़ेगा। जिनका हाई बीपी रहता है उनको इसका बहुत लाभ मिलता है। लेकिन याद रहे, जिनका बीपी कम होता हो वे इस योग क्रिया को वे ना करें, और ठंड के दिनों में इसे बिल्कुल ना करें। और यानी ये जिनका बीपी बढ़ता हो उनके लिए ये रामबाण है। तो अब आपको इस क्रिया को करना चाहिए, और इस प्राणायाम जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम योग करते हैं, योग में आसन लगाते हैं, उसमें से कोई जैसे योग आसन कुछ कर लिए, कुछ प्राणायाम मिक्स करके आपको ये सब करने चाहिए। अब हाथों को रगड़ के अपने मुंह पे लगा लीजिए। इस अब शुरू करते हैं अगला प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना होता है, आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, कोई भी मुद्रा लगा लें। अब आपको क्या करना है कि पेट से आपको सांस को बाहर को फेंकना है। सांस लेंगे नहीं, सांस अपने आप लिया जाएगा। आपको बस श्वास को जोर लगा के अपने पेट को बाहर से आपको श्वास को फेंकना है। यह आप क्रिया आपको 10 से 15 बार क्रिया करनी है, और 3-4 बार इसको कर सकते हैं। इसके क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं, इसमें आपकी ताजगी आएगी, शांति होगी और मन शांत होगा। और इसमें जो डायबिटीज के मरीज हैं, कब्ज हैं, उनको राहत मिलेगी, दिमाग से संबंधित रोगों को फायदा मिलेगा, मोटापा कम होता है, शरीर का वजन संतुलित होता है, और ये कैंसर जैसे रोगों में भी ये लाभदायक है। जो श्वास गति जो होती है वो बलपूर्वक होती है। इस क्रिया को आपको जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन इतना याद रहे कि इनका बीपी बढ़ता हो वे इस कपालभाति को नहीं करना चाहिए। प्राणायाम जो होता है हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, तो इसको सभी को करना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, दिनचर्या में 3-4 आपने आसन लगा लिए जो आपको लगाने हो, प्राणायाम कुछ कर लिया, कुछ मुद्राएं लगा ली। तो इस टाइप से आप एक सेट तैयार कर लीजिए और रेगुलर इसको नियमित रूप से आप करें, जिससे कि आप योग क्रिया का आनंद और कई रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं और बिल्कुल निरोग रह सकते हैं, और आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहेगा। तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो आप पहले स्वास्थ्य को अपना सही कीजिए, अपने हाथों को रगड़कर मुंह पे रख लीजिए और परमात्मा का शुक्र कीजिए, और आज की स्थिति का आप आनंद लें। सभी को आज मेरी तरफ से धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।